श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को सुवर्ण का 1000 भार दान देता है, उसके उस दान का फल ध्वजारोपण के कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी की सेवा अथवा शिवलिंग का पूजन, ये सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता कर सकते हैं। ब्राह्मण, यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है तथा सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वजारोपण कार्य में जो जो आवश्यक है, उन सबको बतलाता हूँ, आप मेरे मुख से सुने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्न पूर्वक दातुन करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए वस्त्र और शुद्ध आचरण धारण करें। शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने ही उन्हीं का स्मरण करते हुए रात में शयन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म करके पूर्ण करने के बाद अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करें। 4 ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करें और ध्वजारोपण के निमित्त नांदीमुख श्राद्ध करें। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा प्रोक्षण अर्थात जल से अभिषेक करें। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य, गरुड़ और चंद्रमा की पूजा करें। ध्वज के दंड में धाता और विधाता पूजन करें। हल्दी, अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से विशेषतः श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तदंतर गोचर्म बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लिपें। फिर अपनी शाखा के गृहसूत्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमशः आगार और आज्य भाग आदि होम कार्य करें। फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहुति दें। यह आहुति प्रधान देवता भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र से देनी चाहिए, यथा ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ब्राह्मण इसके बाद पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र विष्णुर्नुकम इरावती वेनेते याय स्वाहा सोमुधेनुम और उदुत्यम जातवेदसम, इन मंत्रों से क्रमशः 8 आहुति अग्नि में डाले। तत्पश्चात वहाँ यथाशक्ति विभ्राड, बृहद, पिबतु, सौम्यम, मधु इत्यादि सूर्य देवता संबंधी मंत्रों तथा शनम नो मित्र, शनम वरुण, यजु इत्यादि शांति सूक्त के मंत्रों द्वारा पाठ और जप करें और पवित्रता पूर्वक भगवान विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः पहले की तरह भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उस सुंदर ध्वज को मंगल वाद्य, सूक्त पाठ, स्तोत्र गान और नृत्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाए। नारद जी भगवान के द्वार पर अथवा मंदिर के शिखर पर खंबे सहित उस ध्वजा को प्रसन्नता पूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करें। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थापित करके परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान के सामने स्तोत्र का पाठ करें। पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह सब प्रतिष्ठित है और प्रलय काल आने पर जिनमें सब लय हो जाएंगे, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम भाव यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते और योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, द्युलोक जिनका मस्तक है तथा पृथ्वी जिनके चरण हैं, उन विश्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा ऋक्, साम, यजुर्वेद जिनसे प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और जिनके उरुओं से वैश्य उत्पन्न हुए हैं तथा जिनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल, शुद्ध, निर्विकार तथा दोषों से निर्लिप्त है, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और क्षीर सागर में शयन करते हैं।
श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है, जो भक्ति से ही सुलभ है, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि पंचभूत, तन मात्राएं, इंद्रियां और सूक्ष्म तथा स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ प्राप्त करते हैं और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम, निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म, परम प्रकाश में परब्रह्म कहा गया है, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर गण जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध तथा सब और बाह वाले ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण है, जो भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी अंतरात्मा है, यह जगत जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र प्राप्त है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। 4, 4, 2, 5 और 2 अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो ज्ञानियों, कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, वे विश्वपालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीरों को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सबकी पूजा करते हैं, वे लीला विग्रही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों को पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करें। विप्रवर उसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्त्री, पुत्र, मित्र आदि बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करें तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगे रहें। नारद जी, जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां निसंदेह नष्ट हो जाती है। महापातकों से युक्त और संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित करके उसका अभिनंदन करते हैं, वे सभी अनेकों महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। श्री नारद महापुराण की जय।